27वां अध्याय। अब हम मत्ती अध्याय 27 का अध्ययन आरंभ करते हैं। 26वें अध्याय में यीशु महायाजक के तथा महासभा के समक्ष उपस्थित था और हमने यह भी देखा कि पतरस तो यीशु का इनकार किया तथा कहीं जाकर फूट फूट कर रो रहा था। पहली 2 आयतों में लिखा है, जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहाँ यीशु से वाद प्रतिवाद का प्रमुख कारण था कि वे कोई न कोई दोष खोजकर उसे रोमी राज्यपाल पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत करें। अंततः उन्होंने उस पर परमेश्वर निंदा का आरोप लगाया, जैसा कि हम अध्याय 26 के अंदर देख चुके हैं। रोमी सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व ही यहूदी महासभा को मृत्यु दंड के अधिकार से वंचित कर दिया था। अब समस्या यह थी कि न तो वे स्वयं यीशु को व्यवस्था के अनुसार मृत्युदंड दे सकते थे और न ही रोमी सरकार किसी के धर्म के अपराध को दंडाधीन मानती थी। अब उनके समक्ष एक ही मार्ग था कि यीशु पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाए, कि उसे तत्कालीन मृत्यु दंड दिया जाए, और वह था कि यीशु रोमी सरकार को कर देने के विरुद्ध जनता को भड़काता है, और दूसरा कि वह स्वयं को राजा कहता है। ये तीनों आरोप झूठे थे, जिनके विरुद्ध उनके पास ठोस प्रमाण नहीं थे। पिलातुस एक सुलझा हुआ न्यायिक था, अतः वह उनकी मनसा को समझ गया था। यीशु से पूछताछ के पश्चात उसे विश्वास हो गया कि वह निरपराध है। इस प्रकार वे उसे बांधकर पिलातुस के समक्ष लाए। आगे लिखा है, जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर ले आया। कुछ विचारकों का मत है कि यीशु के साथ छल करने के द्वारा यहूदा की नीति थी कि यीशु तुरंत राजा बने। यूहन्ना भी उसके राजा बनने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए उसने शिष्यों को भेजा कि उससे जाने के कारण क्या है, किसी अन्य की प्रतीक्षा की जाए। यहूदा भी चाहता था कि उसका राज्य तुरंत स्थापित हो, परंतु जब उसने देखा कि उसकी योजना असफल हुई और यीशु बंदी बना लिया गया, तो उसे अपनी योजना पर पश्चाताप हुआ। इस मत का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, पर यह एक रोचक कल्पना है। पश्चाताप के 2 रूप होते हैं। यदि आप किसी जेल में जाएं, तो वहां के ज्यादातर अपराधी पश्चाताप करते हैं कि वे पकड़े गए हैं, परंतु उन्हें अपने अपराध के प्रति कोई पश्चाताप नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि एक तो अपनी करनी के विफल होने का पश्चाताप और दूसरा अपनी करनी का पश्चाताप। पतरस ने प्रभु के इनकार का पश्चाताप मन से किया था और वह रोया, परंतु यहूदा ने धनराशि लौटाकर स्वयं को फांसी लगा दी। वह धनराशि लौटाकर कहने लगा कि उसने पाप किया है। 4 आयत में लिखा है, मैंने पाप किया है। यहूदा द्वारा पापों का अंगीकार। मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर। मेरे लिए रुचि का विषय तो यह है कि परमेश्वर बार बार अपने पुत्र की सदाचारिता की साक्षी उत्पन्न कर रहा है। यहूदा की साक्षी भी यही थी कि उसने निर्दोष रक्त से छल किया। पिलातुस ने भी कहा कि वह उसमें कोई दोष नहीं पाता। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी ने भी यही कहा कि उसने कोई कानून विरोधी कार्य नहीं किया था। प्रभु का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि यीशु अपने अपराध, अपने पाप के निमित्त नहीं, परंतु हमारे अपराधों एवं पापों के कारण जान दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर मसीह के माध्यम से संसार से मेल मिलाप कर रहा था। महायाजक ने इस पर यहूदा से कहा, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अनुसार वह धरती पर गिरा और उसका पेट फट गया। संभव है कि उसका फंदा टूट गया और वह धरती पर गिर गया। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। ध्यान देने योग्य विषय तो यह है कि वे इस अप्रासंगिक विषय पर धार्मिकता दर्शा रहे थे, जबकि दूसरी ओर वे निर्दोष यीशु की हत्या करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उनकी व्यवस्था में अपराधी को उसके पकड़े जाने के दिन न्यायिक कार्रवाई हेतु लाना वर्जित था, परंतु वे यीशु को वाटिका से पकड़कर लाए और तुरंत उस पर अभियोग आरंभ कर दिया। हम भी पढ़ते हैं कि वह सब्त की तैयारी का दिन था, इसलिए वे क्रूस चढ़े अपराधियों के पैर तोड़कर उनकी शीघ्र मृत्यु करना चाहते थे कि सब्त के दिन पार्थिव शरीर लटके न रहे। हम यह भी पढ़ते हैं कि दूसरे दिन अर्थात सब्त पूर्व पिलातुस के पास जाकर उन्होंने कहा कि उसने तीसरे दिन जी उठने की प्रतिज्ञा की है।
व्यवस्था के अनुसार सरकारी कार्य करना वर्जित था। उन्होंने स्वयं व्यवस्था का उल्लंघन किया, जबकि सदैव यीशु को व्यवस्था का उल्लंघन करता घोषित करते थे। आवश्यकता पड़ने पर नियमों का सदुपयोग करना कितना सुविधाजनक होता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनका दुरुपयोग करना भी बहुत सरल होता है। 7वीं आयत में आगे लिखा है, सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल के संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिए, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। समस्या यहाँ आती है कि यह भविष्यवाणी यिर्मयाह की नहीं वरन जकरिया की है। इसका क्या उत्तर है? मैं समझ सकता हूँ कि लिखते एवं बोलते समय संदर्भों में चूक हो जाना असंभव नहीं। यदि आप मेरे टेप सुनेंगे तो जान लेंगे कि मैंने पुराने नियम के संदर्भों में अनेक भूल की है। मेरे मस्तिष्क में ऐसे जाल बिछा हुआ है कि जब मैं नूह के विषय चर्चा करता हूँ तो मेरे मुंह से मूसा उच्चारित होता है या मूसा के स्थान पर नूह। मेरे मस्तिष्क का कोई बटन ढीला है कि जब कंपन करता है तो मैं यदा कदा नामों में हेर फेर कर देता हूँ। यह भी संभव है कि प्रारंभिक लिपिकारों ने प्रति तैयार करते समय जकरिया के स्थान पर यशायाह लिख दिया। मेरा उद्देश्य यह है कि किसी और के कहने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दूं कि आप इस मार्गदर्शन में अध्ययन करें। 11वीं आयत में लिखा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु पर आरोपित 3 दोषों में से यह एक दोष था। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। मैं निश्चय ही हूं और तू भी पुष्टि करता है। आगे लिखा है, जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस ने निश्चय ही अपने न्याय काल में ऐसा अपराधी नहीं देखा था जो अपना प्रतिवाद ही न प्रस्तुत करे कि उसका आरोप झूठा है। यदि हम उस स्थान पर होते तो चिल्ला ही पड़ते कि वह झूठे हैं और अपनी सुरक्षा में अवश्य कुछ न कुछ कहते। 15वीं आयत में लिखा है, और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। अपनी प्रजा के प्रति यह रोम की सद्भावना का प्रदर्शन था। ये अपराधी अधिकतर सरकार के राजनीतिक अपराधी होते थे जो जनता के मान्य होते थे। अतः रोम की सरकार उन्हें मुक्त कर जनता पर अपना आभार प्रदर्शन करती थी। इन अपराधियों का दोष सरकार का नियम उल्लंघन होता था, न कि कोई घोर अपराध। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। इस नाम का अर्थ अत्यधिक रोचक है। बार अर्थात पुत्र और अब्बा अर्थात पिता। याकूब पुत्र, बार याकूब की भांति पिता का पुत्र उसे ऐसा कहा जाता था। सूर्य तथा पशीदा संस्करणों में भी उल्लेख है कि उसका पूरा नाम यीशु बरअब्बा था। यही कारण है कि पिलातुस यीशु को बरअब्बा से पृथक पहचान देने के लिए मसीहा शब्द का प्रयोग कर रहा था। यीशु एक सामान्य इब्रानी नाम होता था जिसका अर्थ था यहोशू। इसलिए यीशु नाम को या तो उसके गांव के नाम नाजरत से जोड़ते थे या मसीहा के पद से जोड़ते थे। आगे लिखा है, सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्हें उसे ढा से पकड़वाया है। उसे विश्वास था कि जन समूह उसके अनुयायी होने के कारण उसी का नाम पुकारेगी। महायाजक इसी कारण उससे ढा रखते थे और भयभीत भी थे कि यदि वह सत्ता में आ जाए तो उनकी पद प्रतिष्ठा का अंत हो जाएगा। आगे लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। अपोक्रिफल के कुछ वृत्तांत वर्णन करते हैं कि उसकी पत्नी का नाम क्लौडिया पिक्यूला था और उनका पुत्र पलातिस यीशु द्वारा रोग मुक्त किया गया था। क्लौडिया यीशु को उद्धारकर्ता मानकर उसकी उपासना करती थी। ये रोचक बात है।
सरल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, परंतु इसके द्वारा इतिहास में नाटकीय सार आ जाता है। यहाँ परमेश्वर पुनः यीशु के सदाचारिता के एक साक्षी प्रस्तुत करता है कि पिलातुस की पत्नी भी उसे धर्मी पुरुष कहती है। 20वीं आयत से आगे लिखा है, महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न केवल पिलातुस ही नहीं, सबसे संबंधित है। आज भी सबको या प्रत्येक जन को यह निर्णय लेना है कि यीशु के साथ क्या करें। यीशु जो मसीह कहलाता है, उसके साथ क्या करूं? इस प्रश्न का उत्तर देने से आप बच नहीं सकते। यीशु ने तटस्थता का विकल्प नहीं दिया। उसने कहा, वह जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है। आपको निर्णय लेना है कि यीशु के साथ आप क्या करेंगे। विश्वास करेंगे या नहीं, स्वीकार करेंगे या अस्वीकार, अंगीकार करेंगे या इनकार करेंगे। पिलातुस के निर्णय की महत्वपूर्ण अवस्था थी कि अंतिम विश्लेषण में यीशु की नियति प्रभावहीन थी, क्योंकि यीशु को जो करना था वह तो उसने करना ही था कि उसके क्रूसीकरण की भविष्यवाणी पूरी हो सके, क्योंकि वह न तो अपरिवर्तनीय था और न ही टल जाने वाला था। वह तो जगत की नेव डलने से पूर्व निर्धारित किया गया था। वह परमेश्वर के पूर्व ज्ञान तथा सम्मति द्वारा निर्धारित था। इस प्रकार पिलातुस के निर्णय द्वारा यीशु की नियति का नहीं, अपितु उसकी अपनी नियति का निर्धारण किया गया था। आप भी न्याय की गद्दी पर बैठ अपने मन में निर्णय लीजिए कि वह परमेश्वर का पुत्र था या नहीं। वह झूठा था या छलिया था या मार्ग, जीवन और सत्य था। निर्णय आपका अपना निर्णय होगा, परंतु अंतर यह होगा, आप यीशु की नहीं वरन अपनी स्वयं की नियति का निर्धारण करेंगे। वह तो जो है वो रहेगा, पर आपके प्रतिकूल विचारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु एक बात निश्चित है कि उसके विषय में आपकी राय एवं निर्णय आपकी अपनी नियति होगी। इस प्रकार आप स्वयं का न्याय करेंगे। इस न्याय में परमेश्वर का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रत्येक व्यक्ति को चयन का अधिकार दिया है और चयन का प्रतिफल भी आप ही वहन करेंगे। अंगीकार करना या इनकार करना आपका निर्णय है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप नाश होंगे। देखिए यूहन्ना क्या कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब व्यक्ति समस्त प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण लिए बिना मसीह यीशु के विषय कोई निर्णय न ले। इससे पूर्व कि आप उसका इनकार करके उससे दूर हो जाएं, प्रत्येक प्रमाण का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर ले। उसके दुश्मनों की साक्षी को या उसके न जानने वालों की साक्षी को या उनकी साक्षी को जिनका यीशु से कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, मत देखें। ये दुर्भाग्य है कि अनेक व्यक्तियों के निर्णय इसी प्रकार लिए गए हैं। किसी महाविद्यालय या विद्यालय की कक्षा में जब शिक्षक यीशु के विषय उपहासपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहता है कि यदि वह परमेश्वर का पुत्र था, तो विद्यार्थी उसके कथन पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो उनका गुरु है। वे प्रमाणों को परखना नहीं चाहते। यह एक त्रासदी है, क्योंकि वह मसीह को नहीं जानता है, उसने उससे कभी भेंट नहीं की। यदि आप वास्तव में उसे जानना चाहते हैं और उसके विषय में तार्किक निर्णय लेना चाहते हैं, तो समस्त प्रमाणों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन कीजिए। इस प्रकार आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा और आप यीशु को ग्रहण कर एक सर्वोच्च न्यायता का निर्णय लेंगे। इसमें आपको क्या खोना है और क्या पाना है, उस पर भी आप विचार कीजिए। पिलातुस असमंजस में था, वह तनावग्रस्त था। वह जानता था कि क्या सही है और क्या गलत। वह जानता था कि यीशु निर्दोष है। वह जानता था कि न्यायप्रिय न्यायिक को क्या करना आवश्यक है, परंतु उस जनसमूह का दबाव था कि वह अनुचित निर्णय ले। हम सदैव इसी प्रकार के दबाव से ग्रस्त रहते हैं। हमारे ऊपर भी बहुतों का दबाव रहता है कि अनुचित निर्णय लें, वह कार्य करें जो हम जानते हैं कि उचित नहीं। मुझे ऐसे व्यक्तियों पर दया आती है। आप अपने मन में जानते हैं कि उचित क्या है,
तथापि आप अपने विवेक के विरुद्ध निर्णय लेते हैं, जो एक बहुत ही कष्टदायक कार्य है, और इस कारण आप वर्षों वेदना का आभास करते हैं। कुछ समय पूर्व मैंने एक कार्य किया जो मैं जानता था कि उचित नहीं है, परंतु दबाव के अधीन मुझे वो कार्य करना पड़ा, और इस कारण मैं आज तक वेदना से ग्रस्त हूँ। मुझे आज तक कष्ट होता है कि मुझे उचित के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। 22वीं आयत और 23वीं आयत में लिखा है, पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने देखा कि वह अब विजय नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि जन समूह के उच्च स्वर में कोई तर्क नहीं था। जन समूह की पुकार में तर्क कभी नहीं होता है, और यह स्वाभाविक है कि उच्च स्वर विजयी होता है। वहां भी वही परिस्थिति थी। उच्च स्वर की जीत हुई और न्याय की पराजय। 24वीं आयत में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। पुराने नियम के अनुसार जब कोई मृत शरीर किसी खेत में मिलता था जिसका साक्षी नहीं होता था, तो उस मृत शरीर से गांवों की दूरी नापी जाती थी, और जो गांव निकटतम होता था वहां के पुण्य बलि चढ़ाकर अपने हाथ धोते हुए घोषणा करते थे, हम निर्दोष हैं, हम नहीं जानते कि इस व्यक्ति को किसने मारा। पिलातुस ने भी वैसा ही किया। उन्हीं की प्रार्थना के अनुसार उसने अपने हाथ धोते हुए कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मुझे आश्चर्य होता है कि वे अपने कथन का अर्थ भी जानते थे या नहीं। यूसुफ के वृतांत में तीतुस की सेना द्वारा जो अग्निकांड रचा गया, वो उनकी इस पुकार का प्रतिफल दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा कि न तो संतानों का प्रतिफल माता पिता से और न माता पिता का प्रतिफल संतानों से, परंतु प्रत्येक जन को प्रतिफल स्वयं ही भुगतना होगा। संसार में देखने को मिलता है कि परोक्ष रूप से संतान अपने माता पिता के कुकर्मों का फल भोगते हैं। यदि माता पिता व्यसनी है या बाल शोषण करता है, तो संतान माता पिता के कुकर्मों का फल भोगते हैं। परंतु परमेश्वर के न्यायासन के समक्ष वे नहीं, परंतु उनके माता पिता उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार संतान के कुकर्म माता पिता को दंड देते हैं जब वे अनुचित कार्य करते हैं, परंतु परमेश्वर के न्यायासन के समक्ष वे अपना ही उत्तर देंगे। प्रत्येक मनुष्य अपना लेखा देगा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति का लेखा नहीं देना होगा, आपको अपना ही लेखा देना होगा। 26वीं आयत में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूसीकरण के पूर्व कोड़े लगवाना रोमी नियम था। अपराधी को खंबे से इस प्रकार बांधा जाता था कि उसकी पीठ झुक जाए। एक रोमी संतरी चमड़े का कोड़ा लेकर अपराधी की झुकी पीठ पर जो नंगी होती थी मारता था। इस कोड़े में हड्डियों के टुकड़े और रांगे के टुकड़े जड़े रहते थे। जब कोड़ा मार कर खींचा जाता था तो इन हड्डी और रांगे के टुकड़े से अपराधी की पीठ पर से मांस के टुकड़े निकल आते थे। इस दंड में ही कई अपराधी मर जाते थे। कुछ अपराधी तो 2 या 3 बार मूर्छित हो जाते थे। कोड़े मारने का मुख्य उद्देश्य होता था अपराध स्वीकार करवाना। यदि अपराधी रोम की सरकार के विरुद्ध अपना अपराध स्वीकार कर लेता था तो कोड़े मारने वाला मार हल्की करता जाता था, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता था तो वह प्रत्येक प्रहार का वेग बढ़ाता जाता था, जब तक कि अपराधी पीड़ा के कारण पुकार कर अपना अपराध स्वीकार न कर ले। पास ही में एक लिपिक खड़ा रहता था जो अपराधी का बयान लिखता जाता था। इस दंड के द्वारा सरकार अनेक अपराध सुलझा लेती थी, परंतु यीशु के विषय में भविष्यवाणी थी कि वह उस भेड़ की भांति मूक बना रहेगा जो अपने ऊन कतरने वाले के सामने मूक खड़ी रहती है। यीशु का दंड 40 कोड़ा था। यीशु का कोई अपराध था नहीं, अतः वह मूक बना रहा। वह कौन सा अपराध स्वीकार करता? 40 की संख्या धर्मशास्त्र में न्याय की संख्या है, परंतु यीशु पर रोमी सरकार ने दया करके एक प्रहार कम कर दिया था। कैसी दया! अधिकांश अपराधी रक्त प्रवाह तथा मांस फटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे।
इसके पश्चात क्रूस पर उनके हाथों को कीले से ठोका जाता था और उनके पैरों को रस्सी से बांधा जाता था। उनके शरीर पर कीटों के आक्रमण से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था। क्रूस का मृत्युदंड एक अमानवीय व्यवहार था। यीशु ने आपसे ऐसा प्रेम रखा कि जानते हुए भी उसने क्रूस का दंड वहन किया, उत्पीड़न सहन किया और निंदा की चिंता नहीं की, जिससे कि वह आपसे कह सके, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारा प्रत्येक पाप क्षमा किया गया है, मेरे राज्य में प्रवेश करो। ओह कैसा प्रेम, जिसे अंतर्ग्रहण करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कभी भी इसको पूरा पूरा समझ नहीं पाएंगे। उसने यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूसीकरण के लिए सौंप दिया। 27, 28 और 29 आयतों में लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। इतिहास में एक महामूर्ख का उल्लेख है जो स्वयं को राजा उद्घोषित कर बैठा, तो रोमी सिपाहियों ने एक कपड़े का टुकड़ा गूंथकर उसके सिर पर ताज स्वरूप रख दिया और एक डंडा जो पास ही पड़ा था उसे पकड़ाकर उसका ठट्टा करने लगे और उसे प्रणाम करके अपना मनोरंजन करने लगे। यीशु को भी एक महामूर्ख का सा अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ा। यीशु के लिए उन्होंने कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर पहनाकर दबा दिया और देखो, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कांटों के ताज में। परंतु यहाँ ध्यान दीजिए कि उत्पत्ति के 3 अध्याय के 17वीं आयत में परमेश्वर ने आदम से कहा था कि उसके पाप के कारण पृथ्वी कांटे उगाएगी। ये पापों के कारण मनुष्य को परमेश्वर का श्राप था। यीशु ने पापों के श्राप, कांटों को भी सहन किया, ठीक बाइबल के अनुसार। और आगे लिखा है, उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। उसके साथ अमानवीय व्यवहार महायाजक के परिसर में किया गया था और उसकी मुखाकृति विकृत कर दी गई थी, जैसा कि यशायाह के 52वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और वास्तव में मार के कारण, चोट के कारण, नीले पड़ जाने के कारण उसका चेहरा मानव रूप में नहीं दिखाई दे रहा था। वो पूर्ण रूपेण विकृत हो चुका था। आगे लिखा है, जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। क्रूस का स्तंभ तो गड़ा रहता था, परंतु उसकी भुजाएं अपराधी स्वयं उठाकर ले जाता था। आगे लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार से पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। शमौन एक यहूदी था जो वर्षों की आय की बचत करता हुआ फसह के पर्व में यरूशलेम आया था। यदि कोई रोमी सैनिक किसी के कंधे पर अपनी तलवार रखकर आज्ञा दे कि कोई कार्य करे, तो नागरिक को वो कार्य करना होता था। वह जबरदस्ती थी। उनकी तलवार उनके अधिकार का प्रतीक होती थी। वे आपको 1 मील तक बाध्य कर सकते थे कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। ध्यान दीजिए कि यीशु ने मत्ती उसके 5वें अध्याय की 41वीं आयत में इसका उल्लेख किया है कि यदि वे तुम्हें 1 मील चलने के लिए कहें तो उसके साथ 2 मील चले जाना, तो उनके विरुद्ध होने पर आपकी गवाही उत्पन्न होगी। मरकुस ने सिकंदर और रूफस का उल्लेख किया है और कहा जाता है कि शमौन उन्हीं का पिता था। इस प्रकार शमौन और उसके पुत्रों के मसीही समर्पण की यह एक रोचक कथा है। 33वीं आयत में लिखा है, और उस स्थान पर जो गोलगोथा नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। देखिए, दमिश्क द्वार के बाहर एक चट्टान में गुफाओं के होने के कारण उसकी आकृति खोपड़ी की सी दिखाई देती है, क्योंकि वहां से पत्थर खोदे जाते थे। इस प्रकार यीशु को यरूशलेम की दीवारों के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया। आज के युग में खुदाई के दौरान आधुनिक दमिश्क द्वार के नीचे ही यह रोमी युग का हेरोदेश द्वारा निर्मित दमिश्क द्वार पाया गया है। जब हम विगत वर्ष प्रथम अवसर पर इसके नीचे थे तो वहां से बाहर निकलते ही बड़ा रोमांचक अनुभव प्राप्त हुआ कि इसी द्वार से, इसी पथ पर हमारा प्रभु मसीह यीशु क्रूस की ओर जा रहा था। 34वीं आयत में लिखा है, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। यरूशलेम की धनी महिलाएं ये औषधि तैयार करती थी।
वे खट्टी दाख मधु में लोबान का मिश्रण तैयार करके इसे दर्द निवारक औषधि के रूप में क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले अपराधियों को देती थी कि उनका दर्द का एहसास न हो, क्योंकि क्रूसीकरण अत्यधिक पीड़ादायक मृत्यु थी। अपराधी वहां तब तक लटका रहता था जब तक कि उसकी मांसपेशियां गिरने न लगे, और जब मांसपेशियां गिरती थी तो शरीर की हड्डियों के बंधन खुल जाते थे। यदि आपको घुटना उतरने का अनुभव है तो आप जानेंगे कि कैसा कष्ट होता है। अतः यह मूर्छा की औषधि थी जिससे कि अपराधी को कष्ट न हो। यह महत्वपूर्ण है कि यीशु ने उसे नहीं पिया। जब उसने पुकारा कि वह प्यासा है तो पुनः उसे यही औषधि दी गई, तब उसने पी थी। वह अपनी चेतना में आपके और मेरे नाम का परमेश्वर के क्रोध का प्याला पीना चाहता था। वह जानता था कि उसका प्रभाव क्या होगा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। अब किसी अपराधी को क्रूसीकरण के लिए ले जाया जाता था तो उसके चारों ओर सैनिक चलते थे और सार्जेंट आगे आगे उसका दोष पत्र ऊपर उठाकर उसे पढ़ता हुआ चलता था। अपराधी को नगर के समस्त मार्गों से लेकर आगे बढ़ाया जाता था, जिससे कि जनता दृश्य देखकर रोम के आतंक से भयभीत हो जाए और अपराध करने का साहस न करे। इस प्रकार चलते चलते वे जब उस स्थान पर पहुंच जाते थे तो वहां वह दोष पत्र क्रूस के ऊपर ठोंक दिया जाता था कि समस्त जनता अपराधी के क्रूसीकरण का कारण जान ले। यीशु पर आरोप था कि वह यहूदियों का राजा है। सत्य तो यह है कि वह जगत का राजा था। 38वीं आयत में लिखा है, तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। सिर हिलाकर एक निम्न स्वर पुकार के साथ उपहास के शब्द कहना वहां की संस्कृति के अनुसार निंदा का आचार था। यह स्वभाव आज भी वहां पाया जाता है। वे कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी प्रकार महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। यहाँ हमें यीशु की 2 गवाहियां देखने को मिलती है जिनकी पुष्टि महायाजक ने स्वयं की। पहले तो यह कि उसने औरों को बचाया, और आखिरी 43 पदों में आगे लिखा है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यहाँ स्पष्ट है कि महायाजक स्वयं को ही दोषी ठहरा रहा था। यह व्यक्तित्व कितना सत्य है कि यदि वह स्वयं को बचा लेता तो वह हमें कैसे बचाता। जब पतरस ने गतसमने की वाटिका में तलवार चलाई थी तो यीशु ने उससे कहा था कि वे जो तलवार चलाते हैं तलवार से नाश किए जाएंगे। मैं अब भी स्वर्गदूतों की 12 पलटन मंगवाकर इनके हाथों से बच सकता हूं, परंतु धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियां तथा मनुष्य का उद्धार अपूर्ण रह जाएगा। अतः यह सत्य कथन है कि उसने अन्यों को बचाया परंतु स्वयं को नहीं। यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा ही रही होगी। महायाजक यद्यपि धर्मी व्यक्ति नहीं था, परंतु उसके पद के कारण वह पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा भविष्यवाणी कर सकता था। उसने कहा, यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। परंतु हम लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे कि एक डाकू ने पश्चाताप किया था। दोपहर से लेकर यहूदियों का प्रातःकाल सूर्योदय से आरंभ होता था, जिसे हम प्रातःकाल 6 बजे कह सकते हैं। इस प्रकार तीसरा घंटा अर्थात 9 बजे सुबह जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वह 3 घंटे क्रूस पर रहा अर्थात दोपहर या छठा घंटा। तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। यदि सूर्य ग्रहण कहा जाए तो असंभव है, क्योंकि फसह का पर्व पूरे चांद के दिन होता है। इस दिन सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि चांद सूरज के विपरीत दिशा में रहता है। यह परमेश्वर का ही चमत्कार था। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह पद भजन 22 का आरंभिक पद है।
संभव है कि वह अपने शिष्यों को इस भजन का स्मरण कराना चाहता था कि वे उसका अध्ययन करें, तो उन्हें इस घटना के विषय ज्ञान प्राप्त होगा और वे जानेंगे कि यह एक भविष्यवाणी है। तो उसमें दूसरी आयत में लिखा है, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। इसमें आने वाले अंधकार के विषय में कहा गया है पद 18 में कि वे मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और 15वें पद में लिखा है, मेरी जीभ मेरी तालू से चिपक गई, अत्यधिक रक्त प्रवाह के कारण शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है और तीव्र प्यास लगती है। यहाँ जोड़ों के विषय में भी लिखा है, मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। क्रूस पर लटके रहने से ऐसी ही शारीरिक अवस्था उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ यह है कि यीशु ने अपनी अवस्था को समझाने के लिए सुनने वालों को इस भजन का संदर्भ दिया। जब हम इस पुकार को सुनते हैं तब हमारी समझ में आता है कि यीशु क्यों ये कह रहा था कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि वह जानता था कि इस कप का अर्थात परमेश्वर एवं मनुष्य के पृथक हो जाने का प्रभाव क्या है। वह आदि से ही पिता के साथ था, उसके साथ एक था। वह पिता से कभी अलग नहीं किया गया था, परंतु जब परमेश्वर ने हम सब के पाप उस पर डाल दिए तो स्वाभाविक था कि वह पाप के साथ मेल नहीं रख सकता था। अतः वह यीशु से अलग हो गया, जिससे कि मनुष्य उससे सदा के लिए अलग न हो जाए। इसी कारण यीशु पुकार उठा, एली एली लामा शबक्तनी। इसमें संदेह नहीं कि हम कदापि समझ पाएंगे कि पिता के साथ यीशु को इस पृथ्वीकरण का कैसा अनुभव हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी अनाज्ञाकारिता के पश्चात भी हमें कभी नहीं त्यागा। 47 और 48 में लिखा है, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। उन्होंने सोचा कि वह दर्द से विक्षिप्त हो रहा है, अतः उसे मूर्छा की औषधि चुसा दी कि वह शांत हो जाए। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु ने कहा था कि उसका जीवन उससे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अपना जीवन त्याग देने का सामर्थ उसी में निहित है, अर्थात उसमें वह सृजन शक्ति थी कि वह अपनी आत्मा को देह त्याग की आज्ञा दे सकता था। ऊंचे शब्द में चिल्लाने का अर्थ है विजय की घोषणा, अर्थात उद्धार हो गया। तब उसने कहा, पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं, और अपनी आत्मा को देह से अलग कर दिया। और देखो, आगे लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, न कि नीचे से ऊपर, अर्थात यह परमेश्वर का कार्य था। मंदिर का यह पर्दा पापी मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं करने देता था। उसका मध्यस्थ महायाजक होता था, जो केवल वर्ष में एक ही दिन मेल की बलि चढ़ाता था, और वह दिन प्रायश्चित दिवस कहलाता था। वह उस दिन 2 ही बार प्रवेश करता था। इतिहास के कुछ स्रोत से ज्ञान होता है कि वह पर्दा 18 इंच मोटा था। यदि कोई उसमें प्रवेश करे तो उसे नाश हो जाना था। अब क्योंकि यीशु के लहू में नई वाचा स्थापित हो गई है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश के द्वार मनुष्य के लिए सदा खुले रहेंगे। पर्दे के फटने का यही अर्थ है कि अब परमेश्वर प्रवेश का आमंत्रण दे रहा है। अब आपके पापों को क्षमा किया जा चुका है, और अब आप मसीह के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक मनुष्य के लिए पर्दे को फाड़ कर वहां उपस्थित है। इफिसी को लिखे पत्र के 1 अध्याय में पौलुस मसीह में हमारी महान आशीषों का वर्णन करते हुए कहता है, उसी के द्वारा उसके लहू से हमें हियाव होता है, अर्थात अब समस्त मानव जाति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती है, क्योंकि द्वार खुला है और निमंत्रण की पुकार है। ऐ बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पर्दा फटने के साथ साथ और क्या हुआ? और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा था कि ये चट्टानें पुकार उठेंगी। मनुष्य के पाप के भय से ये चट्टानें तड़क गई। प्रथम पाप या आत्महत्या जो आदम ने फल खाकर की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यही कहा था। दूसरा पाप था भाई की हत्या, जिसका अपराधी कैन था, और सबसे बड़ा पाप था ईश हत्या, जो मनुष्य ने यीशु की हत्या द्वारा किया। उसे क्रूस पर लटका दिया। प्रकृति ने भी इसका विरोध किया,
और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। मत्ती इस घटना को यहाँ लिख रहा है, परंतु यह घटना उसके पुनरुत्थान पर घटी थी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। इफिसियों को लिखे पत्र के अध्याय 4 और उसके 8वें पद से 11वें पद में पौलुस कहता है कि वह जो स्वर्ग में गया यह वही था जो सर्वप्रथम पृथ्वी के भीतर के भाग में उतरा था, और जब वह स्वर्ग में गया तो वह बंदियों को बंदीगृह से निकालकर उनकी अगुवाई करता गया और उसने अनेकों को वरदान दिए। लूका उसके 16वें अध्याय में यीशु ने स्वयं के शब्दों में लिखा है कि अधोलोक के 2 कक्ष, जिनमें से एक का प्रबंधक इब्राहिम है, वह मृतक धर्मियों की आत्माओं को सांत्वना प्रदान करता है। पत्रस कहता है कि यीशु बंदी आत्माओं में प्रचार करने गया था और उसने नरक के द्वार खोल दिए कि बंदियों को स्वतंत्र करे। ये यशायाह की भविष्यवाणी थी कि बंदियों को मुक्त करें और बंदियों को बंदीगृह के द्वार खोलें। आप देखते हैं कि पुराने नियम के संत यीशु के बलिदान के अभाव में पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि पशुओं का रक्त पाप क्षमा प्रदान नहीं कर सकता था या उसके द्वारा केवल पाप ढके जा सकते थे। अतः यीशु के बलिदान के अभाव में वे उद्धार नहीं पा सके, परंतु जब यीशु ने यह कार्य कर दिया तो वे उद्धार की अवस्था में आ गए थे। 54 में लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूमि डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु के साथ उसकी सेवा करती आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। स्त्रियों ने उससे नहीं त्यागा था। आगे लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। स्त्रियां अब तक निष्ठावान थीं और कब्र के द्वार पर बैठी रहीं। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। शिष्य तो इस विनाश के पश्चात सब कुछ भूल चुके थे, परंतु बैरी को सब कुछ स्मरण था। आगे लिखा है, सो आज्ञा दे कि 3रे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे हुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। यह ठीक है कि वे हर प्रकार का प्रयास करके उसे कब्र में बंद रखें। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की।